ये पहले अपना लेग को इस लंबा करके पहले अपना फीट का फिंगर से चालू करेंगे उसको, ऐसा ओपन क्लोज। अब बैठने का टाइम आपका बैक स्ट्रेट रहना है, और उसके बाद हम जरा फीट को पूरा अपोजिट वे में खींचना है और पीछे लेना है, ऐसा पुश एंड पुल, पुश स्लोली एंड पुल बैक, पुश एंड पुल। ये टाइम पे आपको शायद आपका काफ मसल में आपको इफेक्ट पड़ेगा, शायद मालूम पड़ेगा ऐसा। और आप ऐसा मुट्ठी बना के इसमें नीचे रख के अपना पाव को ऊपर लगाइए, ऐसा लेग को ऊपर लगाना है, तभी भी आपको मालूम पड़ेगा काफ मसल में स्ट्रेस, तभी भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद हम अपना लेग को जरा ऐसा कितना होता है उतना वो राइट लेग को राइट साइड में लेना है, 2-3 बार करेंगे उसको। सेम थिंग विद द लेफ्ट लेग, 3 4 5। के बाद आपका नी स्ट्रेंथ के लिए नी नी को we have to make it powerful, so obviously we'll have to give as much as possible all the exercise. This will also help to make the knee exercise better, knee strength better. So let's do this. Keep it straight, it should be straight, and then take the maximum pick around 4 5, और उसके बाद दूसरा साइड से 3 4 5। अभी राइट लेग को ऐसा पकड़ के ऐसा क्लोज टू योर चेस्ट पकड़ के ऊपर नीचे करिए, ऊपर नीचे 3 4 5, और उसको भी ऐसे ओनली फ्रंट पार्ट से रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, 4 5। सेम थिंग विद द लेफ्ट लेग, उसको ऐसा पकड़ के ऐसा क्लोज टू चेस्ट एंड ऊपर नीचे ऐसा 3 4 5, और रोटेशन 1 2 3 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। अभी हमारा लेग को थोड़ा नजदीक से लेके आते हुए we will do some butterfly position. Bring it close to your body, and जरा इसके पहले if you want to do that I will come to that, but I will just make it loose here first. So we'll do the butterfly. I feel this will give me a bit more flexibility once I do this. Five. अभी हम अपना राइट लेग को ऐसा मोड़ के जरा ऐसा ऐसा we'll bang it to the floor and bring it close to the chest. Now it becomes easier for me because I have done the butterfly before. अभी आपका हाथ से ऐसा पकड़ के ऐसा रोटेट करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। Same thing with the other leg. Bring it close to the chest.
Now hold it on the opposite hand, right hand and left leg, and make it rotation like this. चलिए अभी कंफर्टेबल पोजिशन में बैठ के we'll do some exercise for the back side, I mean lower back. उसके लिए अपना अपर बॉडी को रोटेट करके राइट साइड में पूरा ऐसा लेके जाएंगे, कितना होता है उतना आपका लेफ्ट हैंड से जरा लॉक कर दीजिए ऐसा. Come back and go to the right side. Go as much as you can. One more time. You can feel the stretch of the lower back. अभी जरा फिंगर का एक्सरसाइज से करेंगे, हैंड का फिंगर को आगे ओपन क्लोज, उसके बाद उसको मुट्ठी बना के जरा ऐसा रोटेट करेंगे. ये रोटेट करने का टाइम आपका हाथ सीधा रहना है और एंटी क्लॉकवाइज. अभी लेट्स ट्राई डूइंग ऐसा ज्वाइन करके को जरा अपना साइड खींचेंगे और पीछे से, I mean just pull it and here also make it, you can feel the तनाव इसमें इस साइड में बेसिकली. अभी अपना हाथ को ऐसा बढ़ा के जरा पहले just no round, only make it up and down like this, try to rotate. उसके बाद जरा बड़ा सर्कल बना दीजिए. 3, 4, 5 और एंटी क्लॉकवाइज. और अपना हाथ को ऐसा पीछे से लॉक करके जरा ऐसा लेके आइए एंड सेम थिंग विद द अपोजिट साइड, पीछे से. अब उधर से जरा बड़ा सर्कल भी बना दीजिए पीछे से ऐसा. अभी we'll start some exercise for the neck. नेक के लिए स्लोली इसको पहले फ्रंट साइड में लेके आते हैं. नेक का एक्सरसाइज बहुत सावधानी से करिए और स्लोली इनहेल एक्सहेल. Bend forward and push it back. Now turn slowly with the right side as much as you can. Same thing with the left side. There's a couple of times you do that so that you get some flexibility for the next exercise, which will do the total rotation of the neck. Total rotation, first slowly start from front. Go through the right clockwise. Exhale. We'll do like this. Clockwise 3 times and anti-clockwise 3 times. Anti-clockwise. चलिए अभी we'll come in मालासन. आपका जरा नी का ख्याल रखिए. फर्स्ट ओम की ध्वनि.
Gayatri mantra, then start doing that. Okay, yeah. एक बार ओम करेंगे. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. मालासन में बैठ के जरा मालासन करने का टाइम आपको आपका दोनों हाथ पूरा ऐसा अंदर जाना चाहिए और अंदर जाके उसको पुश करना है. यही पोर्शन में हम 2-3 बार ऊपर, अगर आपका नी अच्छा है तो just slowly get up like this and do this 5 times like this. 2, 3, 4, 5. We will do some yogic jogging. I'm just, instead of jogging, I'll do like this, basically like this. You can do the jogging also, whatever is comfortable. Basically, we have to work on different muscles each day. So that I will do like this. Make your heart rate increase. Okay. अभी हम जरा श्वास को नॉर्मल करके ताड़ासन करेंगे. ताड़ासन में आपका हाथ एक परपेंडिकुलर पैरेलल, 2 ताड़ासन है. मैं ये पैरेलल वाला ऐसा खींचने का ऊपर साइड से और अपना फिट का फिंगर टिप्स में खड़ा रहना है और कितना होता है उतना खींचना. You can feel the stress on the leg calf. खींचेगा टाइम. और एक बार करेंगे. अभी इसी अपना का हील से जरा वॉकिंग करेंगे आगे पीछे और नेक का साइड में से और नेक का इनसाइड से. अभी हम करेंगे वृक्षासन. वृक्षासन में आपका राइट लेग को लेफ्ट लेग का इनसाइड कितना होता है उतना कर ऐसा ऊपर खींचो. ऊपर खींचे. ये जरा बैलेंस के लिए एक फोकल पॉइंट में फोकस करो. Same thing with the right. Next. अभी जरा नी का एक्सरसाइज के लिए हम पहले ऐसे भी कर सकते हैं. पहला स्ट्रेट कर लो आप, फीट स्ट्रेट, बाद में फीट को राइट साइड से, आई मीन दोनों अपोजिट साइड से, देन इन साइड से. ऐसा 5 बार कर करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अभी
outside से 1 2 3 4 5 the inside से 1 2 3 4 and 5. अभी हम जरा शोल्डर फ्री करने के लिए कटी चक्रासन करेंगे। कटी चक्रासन में आपका पूरा टर्न होके आपका लेफ्ट हैंड when you are turning to the right side, left hand should be touching the right shoulder. तो 10 बार करेंगे। Only your upper body is rotating. We'll do some Trikonasana first. Trikonasana में left leg is straight and right leg is facing the right side, and we will start bending to the right and make sure your both legs are straight as much as possible, and then keep going like this and look upward. If it's hard to reach floor, just hold your knee, go slow. Just adjust your pose. Don't push your body. However, you need to slightly push also to go further level. Come up and let's go to the left side. अभी आगे का आसन है Trikonasana. I think, I don't know what is this asan's name. We'll basically push like this. So you bend, and then from your left leg. This is Kati Chakrasana. It's same. Huh? No, name is the same. Oh, okay. So this is basically going to reach back right side. We'll do this 20 times. लेग को जरा लूज करेंगे. We will go towards doing Surya Namaskar. Surya Namaskar में पहले face towards east, and we will do 5 minutes. And you can do as everyone who's been knowing the Surya Namaskar. And first right check करिए और left दोनों body side को use करते हैं. आपका बैक का ख्याल रखना है और इनहेल एक्सेल का पोर्शन भी ख्याल रखना है. चलिए चालू करते हैं. ओम सूर्याय नमः. Bend forward without bending the knee. एक पोजीशन में फैला चला रखिए. Then take your right leg backward like this, and then come up. Uttanasana. And finish this Uttanasana. First. And then this time make sure you bend as much as possible. Same thing we will do with the left side and keep continuing. Now it is 550, we will do up to 555.
डॉक्टर चारू हुरिया। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ मैं। डॉक्टर चारू हुरिया एक है, आज नए आए हैं। ओके। तो मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर चारू? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दैट्स ओके। थैंक यू। तो डॉक्टर चारू, आप अवेयर हैं आसन करने में या आपको कुछ बताना पड़ेगा? नहीं सर, मैं फॉलो कर रही हूँ ठीक से। ठीक, इट्स ओके। थैंक यू। आपका इंसाफ से करिए, जरा स्लो भी कर सकता है। अगर थक गए तो जरा रेस्ट पोजिशन में भी जाके ब्रीथिंग को नॉर्मल कर सकते हैं, बट वी विल कंटिन्यू डूइंग अप टू अनदर 2 minutes or 1 minute. इनफैक्ट मैं ये चाहता हूँ कि नए लोग आए, नए साधक, तो वो अपना वीडियो खोल के रखें ताकि हमें पता चले कि कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। जो पुराने हैं, दे आर नोइंग बेटर योगा, देन इट्स ओके। एनी हाउ, आप यू आर फ्री टू, क्योंकि आप अपने लिए खोलेंगे, मेरे लिए नहीं। हाँ? चलिए, पार्टिकल हो गया। अभी हम जरा रेस्ट पोजिशन में आके ऐसे जरा फ्लोर में ऐसे चार शवासन जैसे जरा हवा आउटलेट में जरा स्पेस करना है। जस्ट मेक द ब्रेथ नॉर्मल।
Once you're normal, then we will do Tadasana in this position. Tadasana में अभी just take your shoulder back behind and then try to pull both opposite way. और एक बार. You may be noticing when you're doing Tadasana, pushing opposite side, you'll be obviously stopping your breath. It will help you to rest it out. चलिए अभी नावासन करेंगे 5 times नावासन. उसके बाद हालासन में और सर्वांगासन कर सकते हैं. नावासन में you slowly come forward and touch your leg finger like this, then go back and bring your behind. Let's do 5 times. 2, 3, 4, and 5. Okay. We will put it in the Sarvangasana. Try to make it straight as much as you can, especially lower back neck. If you have BP, then don't stand in this position too long, but otherwise this is a good one. In this position, I also try to do like this, cycling जैसे. इसमें भी मेरे को ज़रा flexibility मिलता है, if you want. संगीता होल्ड करो ना, आप करते जा रहे हो, जस्ट होल्ड इट. अभी slowly we'll bring it down in the halasana position. And come to a normal position. Slowly bring it. Make sure you don't give any jerk. Next one, I just do a bit of for core exercise के लिए. If you can do it, otherwise, basically try to lock your feet under some sofa के नीचे वगैरह. And then what I do is basically try to do this. This will develop your core. Core is so important. जो gut, हम जो gut feeling बोलता है ना, gut is apparently second brain. So do this. Develop the strength, maybe 10 times. If you don't have anything to lock also, you can do some weight here and you can do it. You can feel the stress here. नहीं संगीता पैर सीधा करो, ताड़ासन की पोजीशन लो और उठने की कोशिश करो. कोई जरूरी नहीं है कि आप सपोर्ट करो. चलो उठो. ना पैर नहीं उठाएंगे, केवल पीछे से उठेंगे. विदाउट एनी सपोर्ट. जस्ट ट्राई टू सिट डाउन. नो डोंट टेक सपोर्ट. नहीं हो रहा, होगा. हाँ, ताड़ासन की पोजीशन में लो, फटाक से उठने की कोशिश करो. लेग को स्ट्रेट रखो, लेग स्ट्रेट करो. हाँ, नाउ जस्ट ट्राई टू. वेरी गुड. हो गया कि नहीं हो गया? डोंट टेक द सपोर्ट. पैर को नहीं उठाना है, पैर यू हैव टू कीप डाउन. चलिए उसका उपासन एक जो मत्स्यासन है या ब्रिज पोज वो भी कर लेंगे. ब्रिज पोज में हम पूरा ऐसा
सोने के बाद अपना शवासन से जरा पूरा both like bend like this and hold the core body like this and turn your neck and push your both the leg as much as you can. So it's a bridge pose basically. Slowly. Shoulders should not be on the ground. This is Matsyasana, not bridge pose. Huh? Bridge pose, in bridge pose, your shoulders should not up. Okay. Yeah, I mean, exactly. I mean, as I said, maybe there is a confusion within the name, but as long as you're focusing on certain parts of the body in the exercise. Next, we will do Matsyatasana. Matsyatasana में आप दोनों हैंड को जरा स्प्रेड कीजिए और fold your leg like this and both the legs bend towards right. This and is Markatasana, Makarasana. Makarasana, sorry, Makarasana, yeah. Go to the, look to the left side. Same thing. Both the knees together. Yeah, both the knees together. Close together. Yeah. So one more time. The left. Abhi, if you have energy, you can do a bit of cycling. Cycling maybe. You can start with one leg or two leg. I would do both the leg because it gives the maximum benefit according to me. Like this. Make his legs straight and push as much as you can behind and then go. Let's do this 10 times. If you can't do it with one leg, or even if you can't do it, just try it out. Here also you can feel the core. So much stress on the core. And we'll do opposite way also. So we rest for a couple of seconds. Then we will go towards Pavana Muktasana. जिसमें आपको पवन मुक्त हो जाएगा, आपका जो भी एक्स्ट्रा गैस है वगैरह, उसमें आप दोनों लेग को ऐसे बेंड करते हुए मैक्सिमम प्रेशर के लिए जस्ट hold the feet with your hand and just lift your head and bring closer to your knee. कितना होता है उतना आपका थाई हैज टू दबाने का इसको अपना लोअर टमी को. अभी we'll take कबल से राइट हैंड से come on the head ऊपर. अभी we'll do भुजंगासन. भुजंगासन में आप दोनों पाम को आपका चेस्ट के बाजू में रखते ऐसे पूरा स्लोली पहले कितना होता है अपना ऊपर कीजिए और स्लोली नीचे. Inhale, exhale. We will do 10 times this one. आयशा भुजंगासन चल रहा है.
अभी I will do some push-ups. If you don't want to do, you don't have to do it. Push-up के लिए आपका दोनों हाथ ऐसा रखने का और ऐसा रख के we have to do like this basically. This will give you a shoulder strength. So I will do either you can hold through the yoga or you can put some और through the normal hand से भी कर सकते हैं ऐसा पकड़ के ऐसा कर लेते हैं. Make sure your lower part of the body also gets up. Abhi, that will also give you so much. It will make you tired. Basically, for purpose is your heart rate has to go up, and when you go to the next position, go to the, slow it down. Slow the heart rate. Now after this, we will do the plank. Plank में आप आपका hand ऐसा firmly grip होके ऐसा खड़ा भी रख सकते हैं. Not खड़ा. What I mean is join करके और इसको lift करना है. और it has to be perpendicular to parallel to the ground. Now let's start. We have started. Let us try to push it for a minute. If you can't hold it, you can release the position. चलिए slowly release कीजिए. 1 मिनट हो गया. अभी जरा नॉर्मल ब्रेथ करने के लिए आपका रेस्ट पोजीशन ऐसा जो हार्ट के अपोजिट है ऐसा ऐसा सो सकता है. जरा मंडूकासन करवाइए बैठ के. टाइम आपके पास आसन का कम रह गया है. मंडूकासन. मंडूकासन के ऊपर वज्रासन में आके मंडूकासन में anyway you will all know basically put chest बना के आपका नाभि का दोनों साइड से रखना है और पुश करते हुए बेंड करना है. तो दूसरा विधि जो लेफ्ट साइड का फिस्ट को नाभि के ऊपर रख के राइट साइड से वो फिस्ट को दबाते हुए बेंड करना है. और लास्ट विधि उसमें जरा कटोरी जैसे बना के उसको जरा मसाज करना है बेंड होके ऊपर नीचे आगे पीछे. गोमुखासन. या तो गोमुखासन वक्रासन. पहले गोमुखासन करेंगे और बैठेंगे लेफ्ट एक के ऊपर लेफ्ट लेग में बेंड करते हुए राइट लेग बेंड होते हुए ऐसा पोजीशन में है. दोनों नी हैज टू बी जस्ट वन एंड देन राइट लेग हैज टू गो अप एंड पीछे से
उसको ऐसे पुश करते हुए दोनों हाथ को ऐसा पकड़ के लॉक करना है। अभी लॉक करके कैन and then we'll do it the left side. अगर आपका हाथ पहुंचता नहीं तो you can use the help of your towel or anything. We do Vakrasana, I think this one. In this, left leg is straight and then right leg bend करते हुए लेफ्ट knee के बाजू में रखना है और लेफ्ट हैंड को थ्रू रिवर right knee like this. Dr. Charu, I want to see whether you can do properly. Dr. Charu, if it's okay, then it's okay. Otherwise, इसमें लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ. This will help you to learn as much as you can. Same thing with the other side. Right leg is straight and left leg is like this. Then right hand से इसे bend करते हुए ऐसे फिंगर को पकड़ना है. ध्यान रहे आप बेंड नहीं होना है, आपका बैक कितना होता है उतना स्ट्रेट रहना है. अभी we'll do Sukta Vajrasana और Ustrasana. We'll do Ustrasana. Ustrasana में जरा ये पोजीशन में आके आपका स्लोली बेंड करते हुए पीछे से आपका ऐसा नहीं है. Everyone is aware of that. Keep doing. नेक्स्ट कंपल्सरी आसन जो अरुण जी प्रेफर करते हैं इस शीर्षासन. शीर्षासन आप दीवार के सहारे से कर सकते हैं. Go close to the दीवार so that it is easier. If you go far, then the bend won't be straight. So I'll show you. I'm very close to the wall here. We'll start climbing the wall like this. After half position has to cover your head like this. This is a good position. This is for learners, and once you have balance and other things, you can do independently, which I can do like this without any support. इसमें आप जैसे प्रोफिशिएंसी आता है तो फिर से पद्मासन में भी जा सकता है इसमें or any other position, but whole idea is to make the blood flow towards brain side, head side. Make straight, and as you release the position, slowly come down. Don't lift your head straight suddenly. Just stay there in that position. Don't lift your head because so much of blood there. You may feel chakkar suddenly if you lift it. Slowly lift your head and make it normal. You can even feel all of your face is red. अभी एक्सरसाइज का विधि सब हो गया, अपना टाइम भी हो गया. अभी वी आर गोइंग टुवर्ड्स अपना
सिंहासन। Next phase, which I believe Arun ji will take over. Thank you, Arun ji. हेलो। अभी आप जाना चाह रहे हैं कहीं? नहीं, I was saying next phase you are taking over. Okay, I okay. finished my, yeah. Okay, friends. चलिए सिंहासन करते हैं। सिंहासन के लिए अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगा दीजिए, नहीं तो भुजंगासन करिए, लेकिन हाथ आपका ऐसे रहेगा हमेशा का। देखो हम पीछे भुजंगासन कर लिए, पीछे और ऐसे करो नीचे, टंग को ज्यादा से ज्यादा आउट करिए एंड मेक द साउंड। थोड़ा राइट और लेफ्ट। तो थायराइड के लिए, वोकल सैक के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। थोड़ा सा लाफ्टर करते हैं, आराम से बैठ जाए। This is very good for your thyroid, lung, heart. रिलैक्स करते हैं, ज्ञान मुद्रा। जब भी बैठे रिलैक्स में बैठे, लेकिन आपकी स्पाइन जो है सीधी रहनी चाहिए और गर्दन। और मूल बंद का प्राणायाम के समय बहुत ध्यान देना है। मूल बंद कहते हैं हम अपने दोनों निष्कासन अंग नीचे हैं हमारे रेक्टम और यूरेथ्रा मसल्स को टाइट करना। तो प्राणायाम करने से पहले एक ओम की ध्वनि कर लेते हैं। सांस भरें। शांत। थोड़ा सा विंटर, थोड़ा सा ठंडक हो गई है, तो हम थोड़े से शरीर को गर्म करते हैं। वैसे तो अभी तो सारा गर्म हो गया हो। तो आज हम कपालभाति एक एक नाक से करेंगे, जैसे प्रमोद जी करवाते हैं। तो एक नास्ट्रिल को हम बंद करेंगे, आप किसी को भी बंद कर लीजिए जो आपकी नाक ठीक से खुली होगी, देखे उसी से एक्सेल करेंगे। इनहेल नहीं करना है। कैसे करते जाइए जब तक मैं करता हूँ। इसको चाहे तो ये वाली मुद्रा बना लो, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ये तो ये पूरे हमारे एक्यूप्रेशर में जाता है पूरा, नहीं तो हार्ट, लीवर सारी चीजें होती हैं। एक्सेल करके थोड़ा सा रुकते हैं, सांस अपने आप जाती है, फिर एक्सेल करते हैं। इसी को हम बार बार करते हैं। ये साइनस को क्लियर करता है, इसका बेनिफिट है। जब आप दोनों नाक से करते हैं ना तो इतनी कुछ साउंड नहीं आती ना, आप करके देख रहे होगे। चलो दूसरे से कर लेते हैं। जिस नार्सन से किया था उसको क्लोज करो।
कोई प्रॉब्लम है तो आप जिक्र करो। दोनों हाथ नीचे रख लीजिए, आप ऐसे रखिए, यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे रहेगा। अब दोनों नाक से करिए कपालभाति। थोड़ी सी नेक को ऊपर कर लेते हैं। मूल बंद बताया था, उसका ध्यान रखिएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई पूछ सकते हैं, किसी को कोई रिक्वायरमेंट है तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे आइज की एक्सरसाइज। शीर्षासन अभी तक नहीं किया है तो शीर्षासन नहीं। अरे जलनेती जो करते हैं उसमें पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना होगा तो जलनेती के लिए। हाँ जी, पानी गर्म होना चाहिए और नमक मिला होना चाहिए। जी। तो नमक का दो काम है। एक काम तो ये है कि एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से अगर पानी में शुद्ध नहीं है तो उसको मार देगा, क्योंकि नाक बड़ी सेंसिटिव आर्गन होती है हमारी। और दूसरा, ये नाक खोलने में थोड़ा सा फायदा करते हैं। तो दोनों ही चीजें हो जाती हैं। गर्म तो होना ही चाहिए उतना जितना आप सह सकें। इसकी आदत बना लेनी चाहिए। अभी आपको याद होगा, मैंने भारतीय योग संस्थान में हम ग्रुप में हैं हम लोग, तो मैंने उसमें देखा कि 1 हफ्ते में 1 दिन आपको साइन करना चाहिए। भारतीय योग संस्थान से फौरन आया मैसेज, व्हाई वंस इन ए वीक, व्हाई नॉट डेली। हाँ, तो एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, और इसका समय कोई निश्चित नहीं है। खाने पीने से इसका कोई संबंध नहीं है। आप सुबह नहीं कर सकते हैं, आप दोपहर कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा है साइनस, जो हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे बच्चों को भी। क्योंकि यहाँ मौसम कब बदल जाएगा पता नहीं, तो कफ बनता है, कफ की वजह से हमारे साइनसेस ब्लॉक होते हैं, और उसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम अभी हम करेंगे, और ये बहुत जरूरी है जलने। जलनेती का स्पेशल पॉट होता है, अब तो अवेलेबल है, इंडियन स्टोर पे आपको मिलेगा, पतंजलि का, यहाँ भी अवेलेबल। या कोई इंडिया जा रहा है उससे मंगवा लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जलनेती का जो पॉट मिलता है वो थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि उसमें हम प्रेशर डालते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरी नाक से पानी नहीं निकल करके वो लंग की तरफ चला जाए। तो उस वैसे जाता नहीं है, क्योंकि अगर जाता होता तो इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाते, बट चांसेस आर। बीपी में कपालभाति धीरे करना चाहिए, जो स्पीड मेरी है ये सही है। इससे फास्ट भी होता है, कैसे होता है वो भी मैं दिखाता हूँ।
कपालभाति से शरीर के टॉक्सिन्स आउट होते हैं। तो जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है उनको हम बोलते हैं ऐसे किया करें, ये जो फर्स्ट फिंगर यहाँ लगाएं और बाद की मिडिल और रिंग फिंगर को ऐसे टच कर लें। तो हम दोनों हाथ से कर सकते हैं। अपान वायु मुद्रा बोलते हैं इसको, यानी गैस की भी प्रॉब्लम और हार्ट की भी प्रॉब्लम और टॉक्सिन्स को आउट करें। तो 3 फायदे हैं। चलिए रोक लेते हैं। हम बाह्य कुंभक में नहीं बैठ रहे हैं, न तो आंतरिक कुंभक में। हम अब अग्निसार करेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर में अग्निसार एक सांस में 10-12 से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अग्निसार कैसे होगा? मुद्राएं जैसे मैंने बताई आप ऐसे लगा के रखो, पूरा एक्सेल कर देंगे, पूरा एक्सेल करें, इतना एक्सेल करें कि आपको लगे कि पेट हमारा एकदम अंदर चला गया। जब लगा क्या तो एक्सेलेशन के बाद है, यानी होल्ड करें और पेट को अंदर खींचे, ढीला छोड़। चिन्ह आप नीचे ले सकते हो या स्ट्रेट रखो, कोई मतलब नहीं है, आपकी स्पाइन इरेक्ट रहे। हम बोलते हैं ना अक्सर लोगों को कमर दर्द कर जाती है, तो ये पोजीशन अगर हाथ यहाँ पर रख दोगे ऐसे, तो देखो कंधा ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर ये नहीं आता है हाथ तो आप कोई चीज रख लो, ब्लॉक रख लो, और आपका हाथ बड़ा लग रहा है तो आप वज्रासन में बैठ जाओ ऐसे। ये देखो करते रहे। तो मैंने पहले बता दिया, हार्ट ट्रबल में अवॉइड करें, हाई ब्लड प्रेशर में एक सांस में कम करें, फायदा बहुत है इसका। हाँ, एसिडिटी जिसको कब्ज बोलते हैं, स्टोन की प्रॉब्लम किडनी में, हम ये कह सकते हैं कि कपालभाति से थोड़ा इसमें ज़्यादा फायदा होता है स्टोन को रिलीज करने में, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है, जबकि कपालभाति में उतना प्रेशर हम नहीं दे पाते, क्योंकि हमें सांस को फेंकना ही होता है। इसमें जो सांस निकली हुई है तो अपनी क्षमता से, जैसे बोलते हैं, कम से कम 3 से 4 मिनट तो कर ही लेना चाहिए। हाँ, पेट खाली होना चाहिए। अगर दिन में करते हैं तो ध्यान रखें। कैपेसिटी बढ़ाएं। अगर आप ज़्यादा कर लेते हैं एक सांस में तो इसका मतलब ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत अच्छा रहता है, नहीं? और हमने कपालभाति कर लिया तो ऑक्सीजन लेवल अच्छा तो हो ही जाता है उसमें। किसको नहीं करना चाहिए हम सबको मालूम है ना, खाना खाने के बाद फौरन नहीं करना चाहिए, मेंसेस हो महिलाओं में तब नहीं करना चाहिए, अल्सर में नहीं करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं करना चाहिए। चलिए आखिरी सांस करते हैं, रिलैक्स करें।
इसमें ऑक्सीजन लेवल जैसे कम हो जाता है ना, होता है। तो अब इसमें हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जो 4 चरण है। मौसम ठंडा है इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे नहीं करते। हम एक ही नाक से सांस को लेंगे और निकालेंगे, तो ज़्यादा ठंडक भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तो हम अपने लेफ्ट से एक्सेल और इनहेल करें, है ना? प्राणायाम मुद्रा एक होती है इस तरीके से। तो नाक बंद करनी है दाहिनी तो अंगूठे से, बाईं नाक बंद करनी है तो लेंगे। तो मैं अपने बाएं से लूंगा और निकालूंगा सांस। करते रहिए। ये सबसे फायदा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं अपना टमी रिड्यूस करना, नंबर 1, जिनको ठंडक बहुत लगती है, हाँ, 2, जिनको साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस की प्रॉब्लम के लिए रोजाना रात में तेल डाल लिया करें, 2 बूंद इधर 2 बूंद इधर, सरसों का तेल। पूरी सांस भर लीजिए, दूसरी तरफ से धीरे धीरे से निकाल दीजिए, थोड़ा रिलैक्स करें। किसी को चक्कर आए तो बताएं, उनको धीरे धीरे करना है, तो इतना ही दूसरे नाक से करें। हाई ब्लड प्रेशर है तो राइट नाक से धीरे धीरे लेंगे, इस तरीके से। लेफ्ट से तो हम तेज ले सकते हैं क्योंकि वो हमारी चंद्र नाड़ी होती है। पूरा इनहेल कर दीजिए, थोड़ा होल्ड करिए, एक्सेल करेंगे दूसरी तरफ से धीरे से, रिलैक्स करें। हम अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं स्लो ही करेंगे, धीरे धीरे भरना है, धीरे धीरे निकालना है, लेकिन हम थोड़ा जल्दी भरेंगे और जल्दी निकालेंगे। इधर से भरेंगे इधर निकालेंगे, इधर से भरेंगे इधर निकालेंगे। शुरू करें। रिलैक्स कर लीजिए, आंखें बंद रखिएगा। देखिए सांस आप कैसे चलती है। जो तेज कर रहे होंगे उनकी सांस एकदम न के बराबर हो जाती है। ऑक्सीजन लेवल आपका 99 प्लस हो। अग्निसार में आपकी ऑक्सीजन लेवल अप टू 60 चला जाता है, और इसमें जो नॉर्मली आपका 94 95 रहता है, ये 99 9 और 100 तक पहुंच जाता है, जो भी आपने किया है। आप देख लेना कभी ऑक्सीमीटर से। सुदर्शन क्रिया सब जानते हैं, सांस भर के ऊपर और निकाल के नीचे। आप करिए। हाँ, मैं दोनों नाक से सांस भरूंगा लूंगा और ऐसे बैठा हूँ। चलिए कर, एक ही तरफ करते जाइएगा, देखते हैं जब तक करते हैं।
रिलैक्स करिए। अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे थे थोड़ा सा पैर ऐसे खोलेंगे, शीर्षासन बोलते हैं, आराम से ऐसे करें। कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप पूछा करो। नहीं ऐसा एहसास हो कि आप साथ में हैं आप, है? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका मन सॉरी अरुण जी, सुदर्शन क्रिया में सांस लेना निकालना इकट्ठा है साथ साथ। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे सांस लिया, ऊपर जब हाथ ले गए और नीचे हाथ लाए तब। अच्छा जी, थैंक यू। Sorry, I didn't understand. या लास्ट you are telling something? Ayasha, I asked about Sudarshan Kriya, what he was doing. This Yeah. time because he was not moving his hand, so I just got confused. When your hand goes up, you just breathe in and breathe out. Oh, okay. So, but before that, when देखो ऐसा देखो, एक तो हमने बोला था सुदर्शन क्रिया में हाथ ऊपर ले गए नीचे ले गए, एक हम रेचक बोलते हैं जिसमें हाथ ऊपर भी लेते हैं, साइड में भी लेते हैं, इधर भी लेते हैं, इधर भी लेते हैं, उसका नाम रेचक है। अभी जो मैं कर रहा था वो भस्त्रिका प्राणायाम का चौथा चरण होता है, जिसमें हम केवल एक्सेल और इनहेल करते हैं विदाउट मूविंग योर हैंड। हाँ, सो उसमें क्या बेनिफिट है आप पूछो तो, जब हाथ ऊपर नीचे करते हैं हम तो हमारी ब्रीदिंग जो है वो थोड़ा सा देर में आती है, नहीं फास्टिंग नहीं होती। लेकिन जब हम बिना हाथ के मूवमेंट करते हैं तो फास्ट इनहेलिंग एक्सेलिंग होती है। देखिए जरा, अगर आप हाथ को मूव करोगे तो इतना फास्ट नहीं एक्सेल इनहेल होगा, आप करके देखिए। सो दिस इज द बेनिफिट। हाँ okay. चलिए ओके, अब थोड़ा सा हम करेंगे जो बहुत कम हम लोग करते हैं, प्लावनी प्राणायाम। प्लावनी प्राणायाम में क्या करते हैं हम, मुंह से पानी जैसे पीते हैं ना वैसे हवा को पीना होता है। कैसे, जस्ट स्वेलो दी एयर, कीप डूइंग, एंड थोड़ा सा होगा तो अपने नाक से निकलेगा। दिस इज वेरी गुड फॉर एसिडिटी एंड अमेबियोसिस। जो अमीबिया होते हैं पेट में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, उनको ये किल करता है। जब लगे कि ना हो इट इज नॉट पॉसिबल, देन व्हाट वी विल डू, जस्ट come down and exhale like this from mouth. Exhale. इसको वायु कुंजल भी कहते हैं। पानी पेट से बाहर आता है, इसमें हवा पेट से बाहर आ रही है। रिलैक्स करें। हाँ, समय कम है, थोड़ा भ्रामरी कर लेते हैं। आप जानते हैं कोनियां एकदम सीधी होनी चाहिए, आंख बंद होनी चाहिए, पर्पज है। चलो रिलैक्स करेंगे। इसका फायदा भी हमें जान लेना चाहिए। इसके हम 3 फायदे आज बताएंगे। आप सांसों पर ध्यान दीजिए कैसे ले रहे हैं। सबसे पहला और अच्छा फायदा है, हियरिंग कैपेसिटी बढ़ती है हमारी। रीजन क्या है कि जो हमारे सिर के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं पतले पतले, जिनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट नहीं होता, इसमें वाइब्रेशन की वजह से
वो न्यूरॉन्स एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपका 2 फायदा हो गया। तीसरा फायदा है जो हम आपको पहले बता देते हैं, आज नहीं बताया है। आपका कंसंट्रेशन रहता है उस साउंड पे जो साउंड आप क्रिएट कर रहे हो, तो आपका मेडिटेशन भी हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से 3 फायदे हैं इसके। तो डेफिनेटली मेमोरी आपकी शार्प होगी क्योंकि न्यूरॉन्स आपके एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके बैठे थोड़ा, देखें कैसा लग रहा है आपको। आपने जो समय अभी बिताया, इस समय आप क्या करते अगर आप योग न करते? वॉक कर रहे होते, हाँ, या घर में कोई और काम होता है? ये बोनस पॉइंट होता है, इसलिए बोला जाता है योगिक क्रियाओं को मॉर्निंग में करनी। एक ऐसी क्रिया है जिसमें आपके सारे सिस्टम सही हो जाते हैं। बाकी और कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें आपके सारे सिस्टम। आपको मालूम है इंडिया में अभी जो ये 41 मजदूर अंदर थे, आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा। योग एक ऐसी चीज है जो आप अकेले में भी कर सकते हैं। तो उन लोगों से पूछा गया कि आपने अपना समय कैसे बिताया, इतने अकेले थे, भाई खाना ही था और क्या करता था। मालूम है उन्होंने क्या बोला था कि हम योग करते थे क्योंकि एक था लड़का, एक था ऐसा मजदूर जो योग के बारे में जानता था। अब सोचो जरा, तो ये ऐसी क्रिया है जो आप अकेले एक जगह बैठ करके भी कर सकते हो, जबकि और सारी क्रियाएं आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होती हैं, आपको जगह चाहिए होती है। तो आप सोचो, फिर भी हम इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, महामृत्युंजय जाप और शांति पाठ बोलेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ देव शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठे, दोनों हथेलियां आपस में रखिए, गर्म करें इसको। हथेली गर्म हो जाए तो अपने फेस के ऊपर थोड़ी देर के लिए रखें। धीरे से सहलाएं अपना कंधा, छाती, अपनी घुटने। आंखें खोलें तो पहले अपनी हथेली देखते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी को, भारतीय योग संस्थान को।